पिछली बार मैंने आपसे कहा कि मैं आसमानी बातें नहीं कहूँगा, वचन तो आप सुनते ही हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ किस्सों के जरिए, कुछ घटनाओं के जरिए, उदाहरणों के जरिए आपसे बोलना चाहता हूँ। आज से करीब 5-6 साल पहले की बात है। आश्रम में मैं एक मार्ग पर खड़ा था। करीब 20-25 साल का एक जवान व्यक्ति वहाँ पे आया। पहली बार मैं इसको देख रहा हूँ। उसने आकर कहा कि स्वामी जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, और अपनी समस्या बता रहा था। कहा कि मैं इतना क्वालिफाइड हूँ और मैं अपने रिज्यूम लेकर ना जाने कहाँ कहाँ नहीं गया, नौकरी नहीं मिल रही है, जितने खटखटाया दरवाजे बंद हो गए, कितने लोगों से मैंने नौकरी मांगी, कोई अंदाज नहीं है, थक गया हूँ स्वामी जी कुछ कीजिए। मैंने उससे कहा तुमने एक व्यक्ति से नहीं मांगा है। उसने कहा कि कौन है वो? मैंने कहा यीशु। सिर्फ यीशु ने कहा है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। सिर्फ यीशु ने कहा है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। और मैंने उसको कुछ और उदाहरण सुनाया। अभी 2 साल पहले की बात है। हमारे विश्वासियों में से एक दंपति मेरे पास आए और रोने लगे। कहा कि स्वामी जी हमारा एक ही बेटा है, हमने बैंक से लोन लेकर उसको इंजीनियरिंग करवाया, इस उम्मीद में नौकरी मिलेगी, बैंक का लोन वापस दिलाएंगे, लेकिन आज तक नौकरी मिली होगी लेकिन लोन वापस नहीं कर पाए। जिस शहर में वो पढ़ रहा था वहाँ पे नौकरी कर रहा है लेकिन वापस घर नहीं आता है। और फूट फूट कर रोने लगे, हमारे पास कुछ नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है कि बेच के पैसा भर दें, हम क्या करें। मैंने कहा कि आप एक काम करो, बेटे को बुलाओ यहाँ पे, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। कहा कि वो आना नहीं चाहता है अभी, बोल रहा है कि अच्छी नौकरी मिलेगी तभी वापस आऊँगा। अब 2 साल बीत चुके हैं इंजीनियरिंग करने के बाद। देखिए प्रभु का क्या काम होता है। प्रभु ने उस लड़के को एक ऐसा रोग दिया कि लड़के को घर आना ही पड़ा। घर आ गया, उसकी मम्मी मेरे पास लेके आई, मैंने उसको समझाया। उसके बाद युवाओं के कार्यक्रम अटेंड किया। उसको दुख लगा, मेरे मम्मी पापा इतने गरीब हैं, बेचारे लोन लेकर मुझे पढ़वाए। 2 साल बीत गए, आज तक मैंने जीवन को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया। वो बहुत ग्लानि महसूस करने लगा, रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। उसने तय किया कि मैं रोज मिस्सा बलिदान के लिए जाऊंगा आश्रम। रोज मिस्सा के लिए आता था, उसके बाद तुरंत घर वापस नहीं जाता था, बल्कि आराधनालय में सुबह से लेकर 12 साढ़े 12 बजे तक बैठता था। उसके घर से कोई नाश्ता लेके आता था। ऐसे 15-20 दिन चला। उसके बाद उसने मुझसे ये भी कहा, मैं आधा दिन प्रभु के सामने बैठता था, उसके बाद मैं नौकरी ढूंढता था बनारस में ही कहीं। आप विश्वास करेंगे 15-20 दिन के बाद उसको एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने की नौकरी मिल गई, क्योंकि वो बहुत तेज था पढ़ने में। प्रार्थना की शक्ति देखिए। हमारे आश्रम में 5-6 साल पहले एक जवान लड़का आता था, शाम को आ जाता था, करीब 3 किलोमीटर दूर से आता था। शाम को आता था, उसके हाथ में बाइबल भी होती थी। 1-2 घंटे बाइबल लेकर पढ़ता था और परम प्रसाद के सामने, प्रभु के सामने बैठता था। ये रोज की बात थी। रोज विदाउट फेल साइकिल से आता था, साइकिल खड़ा करता, 1-2 घंटे परम प्रसाद के सामने, प्रभु के सामने बैठकर आराधना करता, बाइबल पढ़ता, चला जाता। मैंने उससे बात की। उसने कहा कि मुझे पुलिस डिपार्टमेंट में काम करना है, मैं इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। कई महीने बीत गए, उसको नौकरी नहीं मिल रही थी। मैंने कहा बेटा दूसरा कोई काम कर। उसने कहा नहीं, मुझे ये ही चाहिए। आप विश्वास करेंगे, रोज वो प्रभु के सामने आता था। बाइबल के लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 के उस विधवा की तरह रोज प्रभु के सामने आता था। पुलिस बना, यूपी पुलिस नहीं तो क्या, एमपी पुलिस बन गया। प्रार्थना का बल देखिए। एक और उदाहरण लीजिए। 2-3 महीना पहले अचानक रात के समय करीब 8:30-9 बजे मुझे फोन मिला कलकत्ता से। एक जवान लड़की है, पहली बार उसको वहां पे नौकरी मिल गई, बनारस की रहने वाली है, क्रिश्चियन है। वो रोती हुई बोलने लगी, मुझे नौकरी मिल गई, असिस्टेंट लेक्चरर की नौकरी, लेकिन जिस घर में मैं रहती थी उस घर से मुझे हटाया जा रहा है। पूरे शहर में मेरा कोई नहीं है, मैं क्या करूंगी, मैं कहां जाऊंगी। मैंने कहा बेटे तुमने ये क्यों कहा
कि मेरा कोई नहीं है, तुम्हारा एक बहुत बड़ा मित्र है तुम्हारे साथ, यीशु तुम्हारे साथ है। बोलो यीशु तुम्हारे साथ है। और मैंने कहा सुन, 1 घंटा तू अभी प्रार्थना में बैठेगी, सोने से पहले 1 घंटा प्रार्थना में बैठेगी और तुम्हारी समस्या को प्रभु के सामने रखेगी। अगले दिन शाम को मुझे मैसेज मिला मोबाइल में। क्या मैसेज था मालूम? प्रेज द लॉर्ड, आई गॉट अ न्यू हाउस टू स्टे। प्रभु को धन्यवाद, मुझे एक नया घर, नया ठिकाना मिल गया है। प्रार्थना का बल देखिए। अंग्रेजी में एक बहुत सुंदर गीत है, ग्रेट थिंग्स हैपन व्हेन गॉड मिक्सेस विथ मैन। यानी जब परमेश्वर को मनुष्य अपने जीवन में कार्य करने देता है, महान कार्य होते हैं। और मैं आज आपको भी वही बताना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि आपके पास बुद्धि शक्ति है, मैं जानता हूं कि आपके पास शारीरिक शक्ति है, अन्य प्रतिभाएं हैं, मान लिया। लेकिन जिस समय आप उस स्रोत से, जहां से आपको बुद्धि शक्ति मिली, प्रतिभाएं मिली, शारीरिक शक्ति मिली, उस स्रोत से जुड़ जाएंगे, मैं आपसे कहता हूं वह फिर आपको खड़ा कर देगा और महान बना देगा। वचन है, आप पढ़ेंगे सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 4 और 5 में, तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो, अपने सब कार्यों में उसका ध्यान रखो, वह तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर देगा। कितना जबरदस्त वचन है, इसको पढ़ना बाद में, बार बार पढ़ना। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 3 उसके वाक्य 5 और 6, तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो, अपने सब कार्यों में उसका ध्यान रखो, वह तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगा। जब आप अपने जीवन में उस प्रभु के लिए स्थान देंगे, प्रभु को कार्य करने के लिए स्थान देंगे, अंग्रेजी में मैं कहा करता हूं, गिव गॉड स्पेस इन योर लाइफ टू एक्ट। यानी आपके जीवन में प्रभु को कार्य करने के लिए स्थान दो, समय दो, प्रभु आपके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करेंगे। प्रभु आपके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करेंगे। आप जानते हैं सूक्ति ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 3 को आप बार बार पढ़ते भी हैं, जानते भी हैं, अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो और तुम्हारी योजनाएं सफल होंगी। वाक्य 1 में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि मनुष्य योजनाएं बनाता है, उसकी सफलता प्रभु पर निर्भर है। मनुष्य योजनाएं बनाता है और उसकी सफलता प्रभु पर निर्भर है। आपसे अनुरोध करूंगा मेरे प्रिय छोटे भाई बहन, बेटे बेटियों, अपने जीवन में प्रभु को स्थान दो। बोलो प्रभु, तूने मुझे ये सारा वरदान दिया है, ये बुद्धि दी है, ये शारीरिक शक्ति दी है, ये प्रतिभाएं दी हैं, ये मौका दिया है। प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंप देता हूं, तू मेरे जीवन में आकर कार्य कर। जब आप अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप देंगे, प्रभु आपके जीवन में महान चिन्ह और चमत्कार प्रकट करेंगे। आप पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 उसके वाक्य 11 से पढ़ूंगा। आप बार बार पढ़ते होंगे शायद, इसको पढ़िएगा। वाक्य 11 में ये आपके लिए है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूं, दूसरा कोई नहीं जानता है। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूं, ये प्रभु की वाणी है, तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। ये प्रभु की वाणी है, और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। बहुत जबरदस्त वचन है, ये सच्चा है, बदलने वाला नहीं है। आज से अपने जीवन में प्रभु के लिए स्थान दीजिए। अगर आज तक आपने व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए समय नहीं दिया, आज से समय निकालिए। पर्सनल प्रेयर, PP, पर्सनल प्रेयर, व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए समय। वो समय जब आप यीशु को अपने मित्र की तरह मानेंगे और यीशु के सामने अपनी सारी बातें रखेंगे। उसको अपना मित्र बनाइए। रोना है तो रोइए, सारी बातें बता दीजिए, आपकी समस्याओं को बताइए। बताइए कि मैं कैसे संकट से गुजर रहा हूं, बताइए मैं कैसे मुझे ताना सुनना पड़ता, बताइए। प्रभु को कार्य करने के लिए स्थान दीजिए। प्रार्थना करना भूलना नहीं, प्रार्थना करना, प्रार्थना के लिए महत्व दीजिए, समय दीजिए।
आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। चमत्कार मतलब आपकी बुद्धि के परे। एफेसी अध्याय 3:20-21 में लिखा हुआ है, हमारी समझ और प्रार्थना के परे कार्य करने में वो समर्थ हैं। हमारी कल्पना और प्रार्थना के परे कार्य करने में वो समर्थ हैं। करेंगे। प्रभु के लिए स्थान देना। प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, इन सभी बेटे बेटियों को आशीर्वाद दीजिए, प्रार्थना का वरदान दीजिए। प्रभु, तुझ पर भरोसा रखने का वरदान दीजिए, संसार पर नहीं बल्कि तुझ पर भरोसा रखने का वरदान दीजिए, तुझसे प्रार्थना करने का वरदान दीजिए, तेरे साथ बैठने के लिए समय निकालने का वरदान दीजिए, अपने टूटे फूटे जीवन को तेरे हाथों में सौंप देने का वरदान दीजिए। अपने सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। गीत को सुनिए और उसको गुनगुनाते हुए उसके अंदर जो भाव है उसको ग्रहण कीजिए। प्रभु आपके साथ हो। जय यीशु। आजा अभी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है। आजा अभी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है। वरना ये याद रखना, वरना ये याद रखना, तेरा ही नाश होगा, तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा।